अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है आफ्टर, लेटर, एजेंडा, आइटिनरी और शेड्यूल। इन तमाम वर्ड्स के जो करेक्ट यूजेस हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले और भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है व्यूअर्स आफ्टर। तो व्यूअर्स आफ्टर प्रपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है सेंटेंसेस में। तो इसके जो उर्दू में मायने हैं वो बाद में आगे चलकर। तो आफ्टर तब यूज़ किया जाता है जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया जाए बाद में। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा कि फ़ोन कॉल पे कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली होते हैं। तो जब भी आप किसी को एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है आई विल कॉल यू लेटर। तो अगर आप ख़ुद लिखें तो आप लिखते हैं आई विल कॉल यू आफ्टर 1 आवर, आप या फिर आप लिखते हैं आई विल कॉल यू आफ्टर पार्टी। तो इसका ये मतलब होता है कि आफ्टर पार्टी का मतलब है कि आपने एक मखसूस टाइम दिया है कि उस टाइम के बाद आप उसको कॉल करेंगे। लेकिन अगर आप लेटर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लेटर तब यूज़ किया जाता है जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन ना किया गया हो कि एग्जैक्टली आपने बताया कि मैं 1 घंटे के बाद तुम्हें कॉल करूँगा, तो फिर तो आप आफ्टर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई टाइम फ्रेम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया तो फिर आप लेटर यूज़ करते हैं। तो आफ्टर के जो मीनिंग्स हैं वो सबसीक्वेंट के हैं, फॉलोइंग, बिहाइंड, सीकिंग, इमिटेशन, इम्पॉर्टेंस, रिजल्ट्स, इन स्पाइट ऑफ। इन तमाम मीनिंग्स की सेंस में जो आफ्टर है ये सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल कम द मंथ आफ्टर। तो यहाँ पे आफ्टर एंड पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये एडवर्ब की जो सेंस दे रहा है, ये एडवर्ब है यहाँ पे। तो इस सेंटेंस का उर्दू में अगर मीनिंग किया जाए तो वो ये निकलती है ट्रांसलेशन कि मैं इस मंथ के बाद आऊँगा। आई विल कम द मंथ आफ्टर, कि इस महीने के बाद मैं आऊँगा। वी आर कमिंग टू यू आफ्टर पार्टी। तो इस सेंटेंस में क्लियरली मेंशन किया गया कि पार्टी के बाद हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पार्टी का वर्ड ना होता तो फिर ये आफ्टर यूज़ नहीं किया जाता, फिर यहाँ पे लेटर आ जाता। क्योंकि पार्टी, आफ्टर पार्टी का मतलब है कि आने वाले टाइम में एक मखसूस टाइम बता दिया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंस और फॉर में। तो जैसे फॉर जो होता है वो कोई स्पेसिफिक टाइम, उसके लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया गया होता, इसलिए फॉर यूज़ किया जाता है। और सिंस तब यूज़ किया जाता है जब एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम, एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम बता दिया जाए। तो इसी तरह से लेटर और आफ्टर का भी है। यानी कि जो आफ्टर है वो आने वाले टाइम में अगर आप एक इंटरवल बता देते हैं कि इस ख़ास टाइम के बाद आप फला काम करेंगे तो फिर आफ्टर यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही लेफ्ट नो ट्रेल आफ्टर रॉबरी। तो यहाँ पे ही लेफ्ट नो ट्रेल आफ्टर रॉबरी, इसका मतलब है बिहाइंड। यहाँ पे आफ्टर का मतलब है बिहाइंड, इनके पीछे, कि रॉबरी के बाद उसने कोई सुराख नहीं छोड़ा। पुलिस इज़ आफ्टर थीफ। तो यहाँ पे आफ्टर का मतलब है ताक़ुब करना, पीछा करना, फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो इसका जो ट्रांसलेशन बन रही है, पुलिस इज़ आफ्टर थीफ, पुलिस जो है वो चोर के पीछे है। नेक्स्ट है सीकिंग, ही गॉट नेम आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। तो उसको ये नाम उसके दादा की सिमिलैरिटी की वजह से मिला। तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये सिमिलैरिटी, इमिटेशन, यानी कि कुछ मुशाबत की बिना पे ये जो सेंस दे रहा है। इम्पॉर्टेंस का मतलब है ये भी आफ्टर जो है इम्पॉर्टेंस की सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। ऑल इज़ नेक्स्ट इन द लाइन टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर। तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये इम्पॉर्टेंस की सेंस दे रहा है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसके बाप के मरने के बाद जो अली है वो थ्रोन के काबिल है, यानी कि अली को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो आफ्टर इम्पोर्टेंस की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है।
आफ्टर फेलियर यू विल रिग्रेट, आफ्टर फेलियर यू विल रिग्रेट, इसका मतलब है रिज़ल्ट की बात हो रही है कि फेल होने के बाद तुम पछताओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर ऑल ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आखिरकार वो मेरा दोस्त है। तो इंस्पायर्ड की यहाँ पे मायनों में ये यूज़ हो रहा है और ये एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेटर, लेटर के लफ्ज़ी माने हैं बाद के, ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इसके उर्दू में जो मीनिंग है वो बाद के हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कंपैरेटिवली लेटर के साथ जो लेटर की कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लेटर की कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो लेटर है, लेट की कंपैरेटिव फॉर्म। नेक्स्ट आप देखें तो एट सम इवेंचुअल टाइम, इसमें ये होता है कि बाद जो लेट आफ्टर था उसमें तो आप पर्टिकुलर टाइम मेंशन करते हैं कि फ़लाँ टाइम के बाद फ़लाँ काम होगा, लेकिन लेटर में ऐसा नहीं है। लेटर में कोई भी काम इवेंचुअली स्टार्ट होता है। तो इसके सेंटेंसेस आप देखें तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। माई ब्रदर अराइव्ड फर्स्ट, आई अराइव्ड लेटर। तो इसमें देखें, इसमें यह कहा जा रहा है कि मेरा भाई पहले पहुंचा और मैं बाद में। तो यहाँ पे जो लेट है उसको कंपैरेटिवली लेटर की फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। ताख़ीर को जो है वो मुवाजना करके बताया जा रहा है। लेट सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, तो इसका ये मतलब है कि इवेंचुअली ज़ाहिर होने वाली बीमारी के जो आसार हैं, जो अलामात हैं। आई विल सी यू लेटर, तो इसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाद में 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे। तो इसमें ये ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि आई विल सी यू लेटर। लेटर का मतलब यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि ये चीज़ बताई जा रही है इसमें कि यहाँ पे कोई टाइम जो है वो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो लेटर है वो इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि बाद में, कितना बाद में ये मेंशन नहीं किया गया, यानी कि कोई टाइम इंटरवल मेंशन नहीं किया गया कि एक फ़िक्स टाइम हो तो फिर आफ्टर यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे कोई फ़िक्स टाइम नहीं बताया गया कि आई विल कॉल यू लेटर, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे के बाद कॉल करूँगा, मैं आपको 2 घंटे के बाद कॉल करूँगा। अगर आप ऐसे कहते हैं कि आई विल कॉल यू आफ्टर 1 आवर, कि मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद कॉल करूँगा, तो ये फिर इस तरह से आफ्टर यूज़ होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, तो इसका मतलब है आई विल कॉल यू लेटर। तो इस तरह से ये एक्चुअली में लेटर और आफ्टर में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है एजेंडा। एजेंडा जो है ये नाउन है और इसका जो मतलब है उर्दू में लाहे अमल या फिर जो काम करने हैं उसकी लिस्ट। लिस्ट ऑफ टास्क टू बी डन, नोटबुक, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। इसका ये मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ टुडे, व्हाट इज़ योर एजेंडा ऑफ टुडे, आपका एजेंडा क्या है आज का, तो इसका ये मतलब होगा कि कौन कौन से काम आपने करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एजेंडा का लफ्ज़ी मतलब है। सेंटेंसेस में इसको किस तरह से प्लेस करेंगे, तो देखें, डिड यू चेक योर होमवर्क एजेंडा। तो यहाँ पे होमवर्क एजेंडा का मतलब ये है कि होमवर्क रूटीन, कि आपने अपनी होमवर्क रूटीन चेक की है। नेक्स्ट है आवर टीम लीडर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट्स एजेंडा, कि हमारा जो टीम लीडर हैं वो अपने एजेंडा पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसका यह मतलब है कि जो काम उन्होंने करने होते हैं ना वो करवा के ही छोड़ते हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि एजेंडा का मतलब ये है कि जो काम वो करने वाले होते हैं, जो काम उन्होंने करने हैं वो लाजमी करेंगे। एजेंडा का मतलब है कि जो काम होने वाले हैं उनको करना। पार्ट्स इज़ वर्किंग ऑन इट्स एजेंडा, पार्ट्स इज़ वर्किंग ऑन इट्स एजेंडा। इसका मतलब है कि जो काफ़ी सारे हिस्से हैं वो अपने कामों को कर रहे हैं। तो एजेंडा का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि कोई भी काम जो कि करने हैं, जो जिन कामों की लिस्ट बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपने एक अपना जो है एक आप अपने एक्टिविटीज़ को सेट करते हैं कि मैंने फ़लाँ काम आज के दिन में करने हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप बेसिकली अपना एजेंडा बना रहे हैं। तो इस तरह से एजेंडा के मानी वर्किंग एक्टिविटीज़ जो कि आपने करनी होती हैं उसमें आते हैं। नेक्स्ट है आइटिनरी। इसका मतलब होता है, ये भी कामों की लिस्ट है लेकिन ये एजेंडा से थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी नाउन।
इसका मतलब है कि जब आप किसी सफ़र के लिए जाते हैं तो फिर आपके जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपने सफ़र के दौरान करनी होती हैं, सफ़र के दौरान आपकी जो कामों की लिस्ट होती है उसको आप क्या कहते हैं, आइटनरी। पाथ रूट ट्रैवलिंग गाइड बुक इसको कहा जाता है कि आपकी ट्रैवलिंग गाइड बुक, कि आपने एक ट्रैवलिंग आउटलाइन बना ली अपनी कि हमने यहाँ से जब रवाना होना है तो फ़लाँ जगह पे स्टे करना है, उसके बाद फ़लाँ जगह पे जाके सी साइट करनी है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आइटनरी में आती हैं। तो सेंटेंसेस में देखें, बिफोर स्टार्ट योर जर्नी सेट द आइटनरी, कि सफ़र शुरू करने से पहले अपना जो एजेंडा बना लें, अपना आइटनरी जो लिस्ट है वो एक क्रिएट कर लें। नेक्स्ट है इट वर रैदर एन आइटनरी सर्किट ऑफ जस्टिस देन अ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो आइटनरी है इसका ये मतलब बताया गया है कि इट वाज रैदर एन आइटनरी सर्किट ऑफ जस्टिस देन अ प्रोग्रेस, कि ये इंसाफ की तरफ एक सिर्फ सफ़र था, लेकिन ये एक सही मानों में तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तो इस तरह से एजेंडा को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केड्यूल, इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं, स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। तो नाउन और ये वर्ब दोनों का काम करता है, तरतीब करना, प्लान करना। रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स, सीरियल वाइज, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्रोसीजर, प्लान ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये इसके इंग्लिश में मीनिंग्स हैं। तो सेंटेंसेस में इसको किस तरह की सेंस में यूज़ किया जा सकता है। तो देखें, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, कि जो चीज़ें हो रही हैं वो स्केड्यूल के वो प्लान के मुताबिक नहीं हो रही, इसको यूँ कहा जा सकता है। स्केड्यूल का मतलब है तरतीब जो बनाई हुई हो, स्केड्यूल और एजेंडा को मिक्सअप नहीं करना। स्केड्यूल का मतलब है जो तरतीब आपने बना दी है कि फ़लाँ काम इस तरह से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि वो हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप एक काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर वो एजेंडा के मायने में आता है। इलेक्शन विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर दिस वीक। अब इस सेंटेंस में आपको क्लियर हो गया होगा कि शेड्यूल का मतलब है कि वो प्लान किए गए हैं। हो सकता है वो इन फ्यूचर जो है वो प्लान जो है वो पोस्टपोन हो जाए या फिर उसमें अमेंडमेंट की जा सकती हैं। तो इस तरह से स्केड्यूल का मतलब है तरतीब करना, प्लान करना और किसी चीज़ को करने का इरादा रखना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। प्लान करना का मतलब है इन फ्यूचर की बात हो रही है और एजेंडा का मतलब है एक्टिविटीज़ टू बी डन। तो इस तरह से ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। आई हैव स्केड्यूल्ड माई क्लासेस, कि मैंने अपनी क्लासेस जो हैं वो प्लान कर ली हैं। तो इसका ये मतलब है कि मैंने अपनी क्लासेस प्लान कर ली हैं। इन फ्यूचर की बात हो रही है कि मैंने ये काम फ्यूचर में करना है, स्केड्यूल आज उसका मैंने बना लिया है, ठीक है ना। एजेंडा का मतलब है आपके पास तैयार शुदा कि आपने वाकई वो काम करना है, एट द मोमेंट बात हो रही है। तो इस तरह से ये स्केड्यूल और जो एजेंडा है, आइटनरी है, आफ्टर और लेटर के यूजेस मैंने आपको बताए। तो व्यूअर्स, अगर तो आपको इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स की समझ आ रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताएं। आप ख़ुद से भी सेंटेंसेस बनाएं इनके ऊपर और फिर मुझे बताएं। और अगर तो आपको मेरी जो ये टीचिंग स्टाइल है इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप जो बता सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो व्यूअर्स, प्रैक्टिस आप किया करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको यूज़ करने में आसानी होगी और फिर इस तरह से आप फ्लुएंट भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन तमाम वर्ड्स के ऊपर 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप जो हैं वो सेंटेंसेस चेक करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।